श्री गुरु चरण सरोज रजी निज मन मुकर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रजी निज मन मुकर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। पवन सुत धरु तुम्हारो ध्यान। माता सुमिरे सरस्वती धरे गुरु को ध्यान। चार चीज मांगे दियो माताल कंठ सुर ज्ञान। ओ मैया ताल कंठ सुर ज्ञान। कथा शुरू अब होती है, आओ वीर हनुमान। आसनी आए विराजियो में धरूं तुम्हारो ध्यान। पवन सुत धरूं तुम्हारो ध्यान। हाँ तो भक्तों, आइए राहिल कैसेट के माध्यम से आज जो प्रोग्राम हम राधा का जन्म लेकर के चल रहे हैं, बड़ी मार्मिक कथा है। ये बताया है कि कीर्ति और वृषभान ये पूर्व जन्म में कौन थे और राधा रानी ने किस तरीका से अवतार लिया था। तो गौर करें। श्री प्रभृति नाम के पिता सुनो, देवी मैया इनकी। रत्नमाला मैंने कहा बहन सुनो, तुम सुनो कहानी अब इनकी। रत्नमाला मैंने कहा बहन सुनो, तुम सुनो कहानी अब इनकी। आइए बताया है कि जो प्रवृत्ति नाम के जो पितर थे, इनकी 3 कन्याएं थी, रत्नमाला, मेनका और कलावती। कलावती सबसे बड़ी बेटी थी, बहुत सुंदर थी। और इधर राजा नरक के पुत्र का नाम था सुचेंद्र। बताया है कि धीरे धीरे जब ये कलावती बड़ी होने लगी तो एक दिन की बात है कि अपनी सखियों के साथ में और बगिया में घूमने के लिए चली। जब बगिया में सब सखियां पहुंची तो आपस में सखियां अपनी ससुराल की बातें करने लगी। काऊ की शादी हो गई थी और कोई कुंवारी थी, तो जिनकी शादी हो गई थी आपस में बातें कर रही, अरे बहना रक्षाबंधन को त्योहार आओ, मेरे पिया ने तो मुझसे मना किया लेकिन मेरे ससुर ने मुझे भेज दिया। कलावती सुनती रही, एकदम से कहने लगी, ये लड़कियों, या हमारे साथ खेलने के लिए आई हो या ससुराल की बातें करने के लिए आई हो?
जब इतने शब्द सुने तो सखियों ने हाथ हिला करके कहने लगी, कलावती अरे हमारी शादी हो गई, ससुराल की बातें कर रहे हैं। और क्या बोली, तुम अपनी शादी क्यों नहीं करवा लेती हो अपने पिता से कह के। कहने लगी कलावती से सखियां कि तेरो बबुला कहाँ भिकारी है जो तू कुंवारी है। एक लड़की बोली, अरे कलावती तेरो बाबुलो कहाँ भिकारी है जो तू कुंवारी है। और बोली, बाबुल से कही कि तू शादी रचाइले। अरे बबुला से कही कि तू शादी रचाइले। तू तो चंद्र बदन उजियारी है जो तू कुंवारी है। तेरो बाबुलो कहाँ भिकारी है जो तू कुंवारी है। एकदम से सखी कहने लगी, अरे बहन कलावती अरे तुम तो इतनी सुंदर हो, अपने पिता से कह के अपनी शादी क्यों नहीं करवा लेती। याद रखना भक्तों, जब इतने शब्द कलावती ने सुने उदास हो गई। अपनी सखियों को लेकर के साथ में घर तो लौट आई, लेकिन उसी दिन से उसे शादी की चिंता लग गई। धीरे धीरे जब यूं ही समय व्यतीत होता गया, एक दिन कलावती ने विचार किया कि आज तो हम अपनी सखियों के साथ में आज वन में घूम करके आएंगे। तो इधर तो वो कलावती अपनी सखियों को लेकर के चली है जंगल में घूमने के लिए, और इधर से जो राजा नरक के पुत्र थे सुचेंद्र घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। याद रखना भक्तों, इधर तो कलावती हमेशा यही सोचती है कि कौन सा दिन होगा जब हमारे पति हमें लेने के लिए आएंगे। अपनी सखियों से कहने लगी, अरे सखियों अरे किसी दिन मेरी भी शादी हो जाएगी, किसी न किसी दिन मेरे भी पति मुझे लेने के लिए आएंगे। याद रखना भक्तों, इधर तो सुचेंद्र शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, और इधर कलावती अपनी सखियों से कह रही थी, अरे बहन कलावती उस दिन मुझे सखियों ने कहा था कि तू अपनी बाबुल से कह करके शादी रचवा ले, लेकिन याद रखना कुंवारी नहीं रहूंगी, मेरी भी शादी हो जाएगी। और क्या बोली वो कलावती, बहन सुनो, अरे मेरे मन को राजकुमार मोहि ले जावे गो। कहने लगी, बहना किसी न किसी दिन तो मेरा भी राजकुमार मुझे लेने के लिए आएगा। कि मेरे मन को राजकुमार मोहि ले जावे गो। और क्या बोली भैया महावीर, अरे पल पल याद वही अब आवे। अरे पल पल याद वही अब आवे। कोई दूल्हा बनी मोहि ले जावे। मेरी परे भमरिया सात संग सुख पावे गो। कलावती
अपनी सखियों से कहने लगी, अरे बहन सखियों, अरे किसी दिन तो मेरा भी राजा मुझे लेने के लिए आएगा। और क्या बोली, अरे मैं प्रीतम की बनूं सजनिया, मैं बालम की बनूं सजनिया, और पायल पहनूं नई बजनिया। याद रखना, इधर तो कलावती अपनी सखियों से कह रही है और इधर जो राजा नरक के पुत्र थे सुचेंद्र, वो शिकार खेलने के लिए आए थे। इन्होंने जब लड़की की आवाज सुनी कि लड़की इतने मीठे स्वरों में कौन गा रही है, तो उसी आवाज के साथ साथ सुचेंद्र अपने घोड़े पर चढ़कर के उधर की तरफ गए, किधर जिधर लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। क्या, अरे पायल पहनूं नई बजनिया, बोई बने मेरो भरतार, मोई मन भावे गो। को राजकुमार मोई ले जावे गो। याद रखना भक्तों, इधर तो कलावती अपनी सखियों से कहने लगी, बहन किसी न किसी दिन मेरा भी राजा मुझे लेने के लिए आएगा। इधर तो सखियां आपस में बातें कर रही हैं और इधर सुचेंद्र जो शिकार खेलने के लिए गए थे, राजा सुचेंद्र ने जब लड़कियों की आवाज सुनी तो उस आवाज के साथ ही साथ में पहुंचे कहां पर, जहां पर कलावती अपनी सखियों से बातें कर रही थी। सुचेंद्र पास में पहुंचे और सखियों से कहने लगे, अरे सखियों, ये तुम्हारे पास में है, कौन है? इतने मीठे सुरों में ये कौन गा रहा था? सखियां कहने लगी, महाराज आप कौन हो? आप अपना परिचय दीजिए। याद रखना भक्तों, इधर तो सखियां सुचेंद्र से जब परिचय पूछने लगी तब तक कलावती आ गई। कलावती कहने लगी, महाराज आप बताइए ना, आपका क्या मतलब है, आप यहाँ क्यों आए हो? याद रखना, कलावती बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी कलावती। कलावती को देखते ही राजा सुचेंद्र मन में विचार करने लगे कि कहीं इस लड़की के साथ मेरी शादी हो जाए तब तो मेरी किस्मत ही खुल जाए। सखियों ने जब सारा हाल पूछा तो सुचेंद्र ने कह दिया कि अरे सखियों, हम तुम्हारी सखी से यानी तुम्हारी सहेली से हम बहुत प्रेम करते हैं, अगर आप हमारा काम करें तो बताएं। सखियां कहने लगी, बताइए ना क्या बात है। राजा सुचेंद्र ने सारा दिल का हाल बता दिया कि सखियों, मैं तुम्हारी सहेली कलावती से बहुत हित करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, इसके साथ में शादी करना चाहता हूँ। जब इतनी बात कलावती ने सुनी तो कलावती तो डोली रही थी शादी के लिए। वहां से सखियां चली हैं, साथ में कलावती है, जाकर के अपने पिता को सारा हाल बताया। तो जो प्रभृति नाम के इनके पिता थे, जिन्हें हम पितर कहते हैं, इन्होंने अपनी बेटी कलावती की शादी राजा नरक के पुत्र सुचेंद्र के लिए कर दी। सुचेंद्र के साथ में जब कलावती की शादी हो गई, घर में आ गई, बड़े ही आनंद के साथ में समय व्यतीत होने लगा। लेकिन याद रखना, विधि की गति को कोई मैट नहीं सका है, जो ब्रह्मा ने लिख दिया है उसे कोई मैटने वाला पैदा नहीं हुआ है। धीरे धीरे जब यूं ही समय व्यतीत होता गया, आधी उम्र बीत चुकी, लेकिन याद रखना कि कलावती पर कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है कि राजा नरक ने विचार किया कि हमारी संतान नहीं है, हमारे संतान नहीं है। हमने सुना है कि जिनके संतान नहीं होती वो स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को भी साथ में ले जाते हैं। कलावती और सुचेंद्र की आधी उम्र बीत गई, लेकिन भगवान ने एक संतान भी नहीं दी। एक दिन की बात है कि राजा सुचेंद्र ने विचार किया कि हमारे संतान नहीं है, इससे क्या फायदा, बाकी का जीवन हम भगवान के चरणों में अर्पण कर देंगे। यह सोच कर कि आज राजा
सुचेंद्र वन की तरफ चले हैं तपस्या करने के लिए। साधु का भेष बनाया और जब साधु के भेष में अपने पिया को देखा कलावती ने तो रोने लगी। कहने लगी, पिया आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मुझे छोड़ करके मत जाओ, घर को छोड़ करके जा रहे हो। आप तो हमसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन आज क्या हुआ। कहने लगी पुरानी, पैर पकड़े महारानी ने, रोने लगी सैया, अरे पैर पकड़े महारानी ने राजा से गिरा सुनाई सैया, और तुम बिन्नाई में रह पाऊंगी देवे प्राण घमाई। हाँ सैया, इस तरीका से मुझे छोड़ कर के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी ना। आहे देवे प्राण गमाई साजन, देवे प्राण गमाई, तुम बिन नाय में रह पाऊंगी देवे प्राण गमाई। रोने लगी सैया, मुझे छोड़ कर के मत जाओ ना, मान जाओ ना। हाँ कहने लगी, किस्मत फूटी दुनिया रूठी, टूटे सभी सारे सैया, किस्मत फूटी दुनिया रूठी, टूटे सभी सारे। ओ सैयान अखल बताई दे कैसे लगे किनारे। याद रखना भतो। कलावती पैर पकड़ करके अपने पिया से कहने लगी, नाथ मुझे छोड़ करके मत जाओ, अगर तुम मुझे छोड़ करके चले गए तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। सुचेंद्र कहने लगे, रानी अरे पागल हो गई हो, हमारी कोई संतान नहीं है, ऐसे जीने से क्या फायदा, बाकी का जीवन है वो भगवान के चरणों में अर्पण करने दो। कलावती रो रो करके कहने लगी है, पिया अगर तुम मुझे छोड़ करके चले गए तो भला मेरा क्या होगा। कहने लगी, सैया मुझे छोड़ करके मत जाओ। जिद करने लगी कलावती कि तुम सुन लो प्राण प्यारे सैया, तुम सुन लो प्राण प्यारे, मुझे छोड़ के न जाओ सैया, तेरी रानी कह रही है मुझे ज्यादा ना रुलाओ। सैया मुझे छोड़ करके मत जाओ ना पिया, तुम सुन लो
छथि मानो, हे ज्ञान नेत्र खोलो, फिर मुझको तुम पहचानो। जानने की कोशिश करो ना, इस तरीका से मुझे मत छोड़ कर के जाओ, मान जाओ ना। लेके रही हूँ तुमसे, मुझे ऐसे ना ठुकराओ, तेरी रानी कह रही है अब ज्यादा याद रखना भक्तों, आज कलावती रो रो करके कहने लगी पिया मुझे छोड़ कर के मत जाओ। जो विधाता ने शायद है कि हमारी किस्मत में किसी संतान को लिखा ही नहीं था, तो हमारे संतान कहाँ से पैदा होती। याद रखना भक्तों, कलावती रोने लगी, कहने लगी पिया मुझे छोड़ कर के मत जाओ। सुचंद्र जब बार बार समझाने लगे, बार बार समझाने पर भी कलावती जब नहीं मानी, तो सुचंद्र ललकारने लगे, कहने लगे रानी पागल हो गई हो, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि जब मेरे संतान नहीं है तो ऐसे जीवन से क्या फायदा, भगवान के चरणों में अर्पण कर दे, शायद है कि इससे हमारा उद्धार हो जाए। ऐसा ही नहीं, आज कलावती ने जब अपने पिया की हालत को देखा तो रोने लगी, कहने लगी पिया इस तरीका से मुझे मत फटकारो, इस तरीका से जुल्म मत गुजारो। कहने लगी सैया शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि बिना पति के नारी का अधूरा जीवन होता है। और क्या बोली सैया कि सैया मती जुल्म गुजारो, सैया कि सैया मती जुल्म गुजारो, वही तेरो ही सिर्फ सहारो सजना। इतना बड़ा दुख मत दो मुझे, आखिर संतान पैदा नहीं हुई तो मेरी क्या गलती है इसमें सैया। सैया मथी झुलम गुजारो, राजा मथी झुलम गुजारो, मोहि तेरो ही सिर्फ सहारो राजा। कहने लगी सैया मैंने बचपन में छोड़ी मैया, मैंने बचपन में छोड़ी मैया, तुम बिना नहीं बात पूछिया सजना।
वो हमारो सैया पिया खोटो करमो हमारो मोई तेरोई सिर को सारो बालम कि विधाता ने मुझे इतने दुख देखने के लिए देते ना। मेरी फंसी भंवर में नैया मेरी फंसी भंवर में नैया तुम बिन खो पार भैया राजा सैया तुम मत झुलम गुजारो राजा तुम मत जुलम गुजारो मोहि तेरो सिर को सारो सजना रोने लगी कलावती, कहने लगी पिया हमें छोड़ करके मत जाओ, अगर तुम हमें छोड़ करके चले गए तो तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे। कलावती अपने पिया को बार बार समझाने लगी, लेकिन सुचेंद्र ने कलावती की एक भी बात नहीं सुनी। तपस्वी का भेष बनाकर के आज सुचेंद्र जब चले हैं तो हाथ जोड़ करके आज कलावती फिर से विनती करने लगी, सैया फिर से विनती करने लगी, नाथ नाथ मुझे छोड़ करके मत जाओ। कहने लगी हाथ जोड़ के कह रही वो पति वीरता नारी हमें छोड़ कहाँ जात हो ओ मेरे भरतार सजन बापैया पड़े तुम्हार। मान जाओ ना, मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, मान जाओ ना, मान जाओ ना। आहा सैया हाथ जोड़ के कह रही वो पति वीरता नारी हमें छोड़ का जात हो पड़े तुम्हार। रोने लगी सैया मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ ना, मुझे छोड़ करके मत जाओ सैया। कहने लगी बन खोजो तुम जाओगे सैया, बन खोजो तुम जाओगे बाल
पछताए। क्या से क्या ये हो रहा गुप्ता जी अकल बताओ, वो भैया हमको तुम समझाओ। आज कलावती बिलक बिलक करके रो रही है, अपने पिया को बार बार समझाने लगी, लेकिन सुचेंद्र ने एक भी बात नहीं मानी। वन के लिए चले गए तपस्या करने के लिए। तो याद रखना, कलावती पतिव्रता स्त्री थी, अपने पिया की सेवा हमेशा तन मन धन से किया करती थी। जब सुचेंद्र जंगल में चले हैं तपस्या करने के लिए, तो कलावती उनके पीछे पीछे चली गई। विचार करने लगी कि मेरे पति अगर तपस्या करेंगे तो मैं उनकी सेवा करूंगी। ऐसा ही नहीं भक्तों, आज सुचेंद्र वन में जाकर के जब तपस्या करने लगे तो कलावती उनकी सेवा करती रही। किस तरीका से आज सुचेंद्र तपस्या करने के लिए बैठे हैं, गौर करें। अरे बैठे हैं तपधारी, देखो करे तपस्या भारी, देखो करे तपस्या भारी। तपस्या करने के लिए बैठ गया सुचेंद्र। अरे बैठे हैं तपधारी, वन में करे तपस्या भारी, वन में करे तपस्या भारी। अरे हर चरण में ध्यान लगावे, हरि चरण में ध्यान लगावे। राजा खानो तक नहीं खावे, अरे राजा खानो तक नहीं खावे। और कैसी तपस्या की है सुचेंद्र ने। अरे पिए न मिल खुले पानी, वन में करे तपस्या भारी, वन में करे तपस्या भारी। अरे बैठे हैं तपधारी, वन में करे तपस्या भारी, वन में करे तपस्या भारी। याद रखना भक्तों, आज सुचेंद्र वन में जाकर के जब तपस्या करने के लिए बैठ गए, कलावती हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती हैं। धीरे 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 जब सुचेंद्र ने तपस्या की है, ब्रह्मा जी की तपस्या की है सुचेंद्र ने, याद रखना इतनी कठोर तपस्या की कि जंघाओं पर दूब घास जमने लगी। जब जंघाओं पर दूब घास जमने लगी, खाना पानी सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि सुचेंद्र ने वायु लेना भी बंद कर दिया। तीनों लोकों में खलबली सी मच गई, हलचली सी मच गई। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे भक्त ने कितनी कठोर तपस्या की है। उसी समय ब्रह्मा जी चले हैं और जब सुचेंद्र के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी कहने लगे, सुचेंद्र से राजन, हम तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हैं। आप ऐसा करो, तुम्हारी तपस्या से हम खुश होकर के आपको वरदान देते हैं कि तुम जाओ और स्वर्ग का भोग भोगो। जब इतना कहा है कि स्वर्ग का भोग भोगो, उसी समय
सुचेंद्र अपने शरीर को छोड़ करके स्वर्ग के लिए चले गए। याद रखना भक्तों, जब सुचेंद्र अपने शरीर को छोड़ करके स्वर्ग के लिए चले गए, कलावती ने जब अपने पिया को देखा कि इस दुनिया में हमारे पति नहीं रहे, तो पछाड़ खा के जमीन पर गिरी है कलावती, दोनों हाथों को अपने पिया की छाती से मार दिए, कहने लगी सैया आज तुम इस दुनिया को भी छोड़ करके चले गए नाथ। रोने लगी कलावती, सैया अरे लखी सैया खिला, रोने लगी लखी सैया खिलास, नारी की छूट गई थी दखारी रे सैया, मुझे छोड़कर भी नहीं जा सकते पिया। सैया अगर तुम मुझे छोड़ करके चले गए, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे साथ, ना तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। रोने लगी कलावती, रानी कह करके बुला दो ना। इस तरीका से आज वो दुखिया अपने पति की लाश पर बिलख रही है। तुम्हारे विधाता इतना दुख किसी को मत देना। कौन सुने गो अंगना में आई कि न को तेरी बुलाऊंगी सैया, रही वे मेरे अंगना में मैं किन को पति बनाऊंगी। सैया मैं किसे अपने पिया कह करके बुलाऊंगी ना, तुम मुझे इस तरीका से छोड़ करके नहीं जा सकती सैया। बोलो ना राजा, आहा बोलो ना। कहने लगी सैया अरे बिना पत्थर को पेड़ प्याज की छाया ना लख आई रे, और बिना पति के औरत की आई कदर जा जग पे नाई रे। मेरे पूज्य गुरु आधार धार में नैया अटकी है, गुरु आधार धार में नैया अटकी है। आज कलावती बिलक बिलक करके रोने लगी, कहने लगी सैया तुम मुझे छोड़ करके चले गए, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। आज वो दुखिया रोती रही, बिलकती रही। एकदम से जब कलावती ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा तो कहने लगी ब्रह्मा जी से,
कहने लगी, प्रभु आपने मेरे पति से कह दिया कि तुम स्वर्ग का भोग भोगो, शायद तुमने ये नहीं सोचा कि मेरे पति के जाने के बाद में क्या होगा। आप नहीं जानते कि पति के बिना नारी का जीवन अधूरा होता है। आपने मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। जब ब्रह्मा जी ने ये सुना कि कलावती हमें श्राप दे देगी, एकदम से ब्रह्मा जी के पैर डगमगा गए। ब्रह्मा जी घबरा गए, कहने लगे, कलावती ठहर जाओ, श्राप मत देना। हमने तुम्हारे पति से कह दिया कि स्वर्ग का भोग भोगो, हम तुम्हें भी वरदान देते हैं कि आप भी जाओ और अपने पति के साथ स्वर्ग का भोग भोगो। क्या हुआ महावीर भैया, उसी समय आज कलावती भी अपने शरीर को छोड़ करके स्वर्ग का भोग भोगने के लिए चली गई। ऐसा ही नहीं भक्तों, जब कलावती और स्वचंद्र दोनों प्राणियों ने जब अपने शरीर को छोड़ दिया, स्वर्ग के लिए चले गए, तो याद रखना यही स्वचंद्र इन्होंने जन्म लिया है कहाँ पर, राजा सुरभान के यहाँ पर। स्वचंद्र जो थे सुरभान के यहाँ पर जन्म ले लिया, और जो कलावती थी ये राजा भलंदन के यज्ञ से प्रकटाई थी। इधर तो सुचंद्र जब सुरभान के यहाँ पर जन्म लिया है सुचंद्र ने, तो सुरभान के यहाँ पर खुशियां मनाई जाने लगी। सारे शहरों में ये खबर फैल गई कि सुरभान के यहाँ पर पोता हुआ है, एक लड़का पैदा हुआ है सुरभान की पत्नी के। याद रखना भक्तों, आज उसी लड़के का नाम वृषभान पड़ा। वृषभान को पैदा होते ही सुरभान इतने खुश हैं, विचार करने लगे कि आज तो मुझे भगवान ने सारे जीवन की खुशियां ही प्रदान कर दी। इतने खुश हैं कि आज महलों से धन धान लुटा रहे हैं। कैसे? कि आरे राजा मन में मगन, खुशी दिल रानी है रे भारी। राजा सुरभान बहुत खुश है, विचार करने लगे, ओहो आज तो भगवान ने मेरी गोद में एक पुत्र दे दिया, बहुत खुश हैं। अरे राजा मन में मगन, खुशी दिल रानी है रे भारी। और घर में नाई कोई कुमार, गोद में एक तारी। हाँ अरे खुशी प्रजा के नर नारी। हाँ तो राजा सुरभान के यहाँ पर अनंत खुशियां मनाई जा रही हैं, सभी प्रजा के नर नारी खुश हैं। अरे खुशी प्रजा के रे नर नारी। और धीरे धीरे श्यानो भयो जब बेटा बलिहारी। याद रखना भक्तों, सुरभान के यहाँ पर खुशियां तो मनाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब वृषभान बड़े होने लगे, सभी प्रजा के नर नारी बहुत खुश हैं, अनंत खुशियां मना रहे हैं। जो ब्रह्मा ने लिख दिया उसे कोई मिटने वाला नहीं है। अरे लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, अरे लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो। सोई हुई के मिटे नाई कोई मिटवैया देखो।
क्या कही न जाती है। लला पवन भारद्वाज, क्या हुआ? अरे कहूँ क्या कही न जाती है, आप सभी के बीच में ललिता गाई सुनाती है। याद रखना भक्तों, आज सूरभान के घर में जब वृषभान ने जन्म लिया तो सभी प्रजा के नर नारी खुश हैं, अनंत खुशियां मना रहे हैं। राजा सूरभान धन धान लुटवा रहे हैं। इधर तो धीरे धीरे जब वृषभान बड़े होने लगे और इधर जो राजा भलंदन के यज्ञ से कीर्ति ने जन्म लिया था, वही कीर्ति जो पूर्व जन्म में कलावती थी। जब राजा भलंदन के यहाँ पर यज्ञ से कीर्ति प्रकट हुई, कीर्ति भी बहुत सुंदर थी। जब धीरे धीरे वृषभान और ये कीर्ति बड़ी होने लगी तो याद रखना भक्तों, इन दोनों की शादी हो गई। लेकिन गुप्ता जी शादी किसने करवाई? नंद बाबा ने। नंद बाबा ने कीर्ति और वृषभान की दोनों की सगाई करवाई। और जब शादी हो गई कीर्ति की और वृषभान की, लेकिन याद रखना, काहे किसी ने सच्ची कहा है कि जो विधाता ने लिखा है वो कभी मिट नहीं सकता। इधर तो जब वृषभान और कीर्ति की शादी नंद बाबा ने करवाई और कीर्ति जब नव दुल्हन बनकर के वृषभान के घर में आई तो वृषभान के यहाँ पर अनंत खुशियां मनाई जाने लगी। कैसे? कीर्ति शादी करके घर में नव दुल्हन बने कर जब आई, याद रखना भक्तों, आज कीर्ति नई नवेली दुल्हन बन गई और जब दुल्हन बनकर के घर में आई तो क्या हुआ? कीर्ति शादी करी के घर में कीर्ति शादी करी के घर में नव दुल्हन बनी कर जब आई, घर की गृहिणी लक्ष्मी होती, घर की गृहिणी लक्ष्मी होती, वो साथ में अब खुशियाँ लाई। याद रखना भक्तों, जिस समय कीर्ति दुल्हन बनकर के जब घर में आई, अनंत खुशियां छा रही हैं आज वृषभान के घर में। कीर्ति और वृषभान में इतना प्रेम हो गया, इतना हित हो गया कि कुछ कहा नहीं जाता। दोनों में प्यार बढ़ा इतना, कोई किसी तरह का कष्ट नहीं, अब किसी तरह का कष्ट नहीं, पर देखो प्रभु की प्रभुताई।
रखना भक्तों, जिस समय कीर्ति अपनी ससुराल में और जब दुल्हन बनकर के आई भक्तों, बड़ी खुशियां मनाई जाने लगी हैं, अनंत खुशियां मनाई जा रही है। लेकिन याद रखना, जब कीर्ति और वृषभानु कलावती और सुचेंद्र थे तब भी इन पर कोई संतान नहीं थी, और जब ये कीर्ति और वृषभानु जब ये दोनों ने जन्म लिया है इस जन्म में, फिर भी इन पर कोई संतान नहीं है। याद रखना भक्तों, वृषभानु के संतान न होने के कारण हमेशा बहुत दुखी रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं लला महावीर सिंह। धीरे 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 जब यही समय व्यतीत होता गया तो एक दिन की बात है, कीर्ति किसी काम से अपने घर से बाहर निकली तो उन्हें देखते ही गांव के लोग कहने लगे, आपस में बातें करने लगे कि हे प्रभु, आज तो मैंने इस बांझन का चेहरा देख लिया, हमें लगता है कि अब शाम तक भी हमें भोजन प्राप्त नहीं होगा। लेकिन याद रखना, पता नहीं विधाता की लीला बड़ी विलक्षण होती है। किसी ने कहा है, सच ही कहा है कि जिसने न करी गुरु की सेवा, जिसने न करी गुरु की सेवा, गुरु ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसने न करी गुरु की सेवा, गुरु ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसने बोला हो झूठ सदा, वो यार सच्चाई क्या जाने। जिसके ना फटी बीमाई हो, जिसके ना फटी बीमाई हो, वो पीर पराई क्या जाने। और माँ की ममता माँ ही जाने, वो बांझ बिचारी क्या जाने। कीर्ति ने जब ये सुना कि मुझे बांझन कहा जा रहा है तो कीर्ति आज बहुत दुखी हो गई, रोने लगी, विचार करने लगी कि आज प्रभु ने मुझे एक संतान मेरी गोद में डाल दी होती तो शायद है कि मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। कीर्ति बिलक बिलक करके रोने लगी, इस तरीका से रो रही है कि आंखों से जब आंसू निकलते हैं तो गालों पर लकीर करते हुए जमीन में समा जाते हैं। अपने पिया के पास में पहुंची और कहने लगी, सैया आज हमारा बहुत अनादर हुआ है। रोने लगी कीर्ति और कहने लगी, पिया किस तरीका से रो रही है कि आंसुओं की लगी है झड़ी, सैया आंसुओं की लगी है झड़ी। रानी राजा से कह रही खड़ी, मैं इस जैसे जीवन को जीना नहीं चाहती ना। मेरी गोद में भगवान ने संतान भी नहीं दी, दुनिया वाले मुझे देख करके मुंह घुमा लेते हैं ना। आंसुओं की लगी है घड़ी, रानी राजा से कह रही खड़ी। भला मैं इतने बड़े अपमान को कैसे सहन करूंगी, कैसे बताओ ना। कैसी कुदरत ने लीला रची, गोद मेरी भी खाली पड़ी। पता नहीं भगवान की लीला क्या है, कैसी कुदरत ने लीला रची, गोद मेरी भी सूनी पड़ी। पिया समझाओ दिल को मेरे, कैसी ये विपदा पड़ी। सैया आज भगवान ने हमें कितना बड़ा दुख दिया है, बताओ ना। सैया समझाओ दिल को मेरे, मुझ पे कैसी विपदा पड़ी।
राजा से कह रही खड़ी। आंसुओं की लगी है झड़ी, आंसुओं की लगी है झड़ी, रानी राजा से कह रही खड़ी। याद रखना भक्तों, आज कीर्ति बिलक बिलक करके रोने लगी और कहने लगी, पिया आज तो सभी गांव वाले हमारा अनादर कर रहे हैं, ऐसे जीने से क्या फायदा। भगवान की हमने इतनी भक्ति की, इतना गुणगान किया, लेकिन विधाता ने मेरी गोद में एक संतान भी नहीं डाली। ऐसा ही नहीं भक्तों, विधि की गति बड़ी विलक्षण होती है। जब वृषभान ने सुना, कीर्ति की तरफ देखा तो वृषभान की आंखों में से आंसू टपकने लगे और कहने लगे, रानी शायद है कि हमारे नसीब में कोई संतान नहीं थी, इसमें ना तो हमारा दोष है और ना ही तुम्हारा दोष है। विधि की गति बड़ी विलक्षण है, बहुत विलक्षण है। याद रखना, अगर भगवान चाहे तो राजा को भिखारी बना दे और भिखारी से राजा बना दे। याद रखना भक्तों, आज वृषभान जब कीर्ति की तरफ देखते हैं तो भगवान से विनती करने लगे, हे प्रभु, हे दीनों के दयाला, आखिर हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था, ऐसा कौन सा पाप हो गया था जो तूने हमारी गोद में एक भी संतान नहीं दी। और किस तरीका से आज भगवान से विनती करने लगे हैं, हे प्रभु। कि विधि की गति भई निराली रे, तेने नजर कहाँ पर डाली रे। विधि आखिर तुझे इस दुनिया में कष्ट देने वाला एक मैं ही मिला था क्या? इतना कष्ट क्यों, बोलो ना। विधि की गति भई निराली रे, तने नजर कहाँ पर डाली रे। विधि रानी की गोद रही खाली रे, तुम सुनियो कथा यंगारी रे। रानी यहाँ तक बताया कि सुचेंद्र और कलावती की शादी, और फिर दूसरे जन्म में यही सुचेंद्र और कीर्ति वृषभान और कीर्ति बने हैं सुचेंद्र और कलावती। इससे हमारे वॉल्यूम नंबर 2 में आप सुनेंगे राधा का जन्म, किस तरीका से आदि शक्ति राधा इस पृथ्वी पर भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट आई। बोलिए राधा रानी की।